मध्य प्रदेश में करीब 2 हफ्ते तक जारी रही कड़ाके की ठंड के बाद अब मौसम में हल्का बदलाव नजर आने लगा है। दिन के वक्त धूप की तपिश बढ़ी है और जिससे कि कुछ देखिए राहत कहीं ना कहीं लोगों को मिलती नजर आई है, लेकिन रात के तापमान में अब भी ठंड का असर बना हुआ है। तो उधर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में हाथ कपा देने वाली ठंड लगातार बरकरार है। दोनों राज्यों में कहा कि क्या है मौसम के हालात, आइए जानते इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में करीब 2 हफ्ते तक जारी रही कड़ाके की ठंड के बाद अब मौसम में हल्का बदलाव नजर आने लगा है। दिन के समय धूप की तपिश बढ़ी है, जिससे लोगों को कुछ राहत मिली है, लेकिन रात के तापमान में अब भी ठंड का असर बना हुआ है। फिलहाल प्रदेश के किसी भी हिस्से में तीव्र शीतलहर जैसी स्थिति दर्ज नहीं की गई है। प्रदेश का शहडोल जिला सबसे ठंडा रहा, जहाँ का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसी बीच मौसम विभाग ने कुछ जिलों में बारिश का अनुमान भी जताया है। तो आइए जान लेते हैं कि किन जिलों में बारिश हो सकती है। प्रदेश की राजधानी भोपाल में बारिश का अनुमान है। ग्वालियर, चंबल और जबलपुर डिवीजन में बारिश का अनुमान है। हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है। इसी दौरान मावठा गिरने के भी आसार हैं। मध्य प्रदेश में सर्दी का सीजन आखिरी दौर में पहुंच रहा है। मध्य प्रदेश में इस बार अब तक मावठा नहीं गिरा है। ठंड के आखिरी दौर में बारिश फसलों के लिए लाभदायक होती है। हल्की से मध्यम बारिश रबी की फसलों के लिए फायदेमंद होती है। गेहूं, चना, सरसों और मसूर के लिए बोनस साबित होगी बारिश। अब एक नजर डाल लेते हैं कि मध्य प्रदेश में कहां का कितना तापमान रहा। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज। शहडोल में पारा 5 डिग्री से नीचे गिरा। शहडोल जिले का कल्याणपुर एक बार फिर से ठंडा रहा। शहडोल के कल्याणपुर का न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पहाड़ी क्षेत्रों में भी रातें ठंडी बनी हुई हैं। हालांकि पहले जैसी कपकपाने वाली सर्दी नहीं रही। राजधानी भोपाल में रात का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज। इंदौर और ग्वालियर में पारा 7 से 8 डिग्री के आसपास रहा। हिल स्टेशन पचमढ़ी में तापमान 5.8 डिग्री दर्ज किया गया। अमरकंटक में रात का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से अधिक रहा। उज्जैन और जबलपुर में भी सर्दी का असर मध्यम स्तर तक पहुंचा। ठंड तो कुछ कम हुई, लेकिन कोहरा अब तक पूरी तरह से छटा नहीं है। प्रदेश में कई इलाकों में कोहरा छाया रहा, तो कई इलाकों में आगे भी कोहरा छाए रहने का अनुमान है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में छाया रहा कोहरा। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में सुबह हल्के से मध्यम कोहरा छाया रहा। राजगढ़ में मध्यम कोहरा देखा गया। सतना, सीधी, खजुराहो में हल्के से मध्यम कोहरा छाया रहा। दतिया, ग्वालियर, रतलाम में सुबह हल्के से मध्यम कोहरा छाया रहा। अभी भी वाहन चालकों को सतर्क रहने की जरूरत पड़ रही है। प्रदेश के कई जिलों में कोहरे का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कई जिलों में आगे भी कोहरे का अनुमान जताया है। 8 जिलों में घने से हल्के कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। श्योपुर, मुरैना, भिंड, राजगढ़ में घने से हल्के कोहरे की चेतावनी है। आगरमालवा, मंदसौर, नीमच में घने से हल्के कोहरे की चेतावनी। पश्चिमी विक्षोभ और जेट स्ट्रीम हवाओं का असर बना हुआ है। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की सक्रियता के कारण वातावरण शुष्क है। तो उधर छत्तीसगढ़ में इस समय कड़ाके की ठंड अपना पूरा असर दिखा रही है। प्रदेश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड के साथ शीतलहर का प्रकोप रहा। हालांकि प्रदेशवासियों में हाड़ कपाट देने वाली ठंड से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अब अगले 4 दिनों तक ठंड का असर कुछ कम होने की संभावना है। रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो फिलहाल सामान्य के आसपास बना हुआ है। इसी कारण आने वाले कुछ दिनों में ठंड के दोबारा तेज होने की संभावना नहीं जताई जा रही है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।